नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी मज़ेदार और हॉरर कॉमेडी मूवी एक्सप्लेनेशन। ये एक तेलुगु मूवी है जो साल 2024 में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है ओम भीम भट। इसमें हम आपको बताएंगे 3 दोस्तों के बारे में, जिनमें से एक को करनी पड़ती है चुड़ैल से शादी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कॉलेज को, जहाँ पर उस कॉलेज का प्रिंसिपल बड़ा ही परेशान और गंभीर हालत में दिखाई देता है। तभी उसके पास उसका पीएन आता है और कहता है, सर आप इतने परेशान क्यों हैं। इस पर प्रिंसिपल उसे बताता है, मेरी परेशानी है इस कॉलेज में 5 साल पहले आए 3 स्टूडेंट, जो होते हैं विनय, माधव और कृष। ये 3 नाम के लड़के। अब प्रिंसिपल कहता है कि पहले तो मुझे देखने में बड़े ही शरीफ और अच्छे घर के लगते हैं, जिसकी वजह से मैं इन्हें कॉलेज में एडमिशन भी दे देता हूँ। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे ये अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि शुरू करते हैं कॉलेज में ड्रिंक करना, कॉलेज में बच्चों से पैसे लेकर पेपर लीक करना, लैब में जाकर ड्रग्स बनाकर उनको बेचना, और तो इन्होंने मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ा, ये उस पर भी लाइन मारते थे। इन्होंने कॉलेज में वो सब इलीगल काम करने शुरू कर दिए जो अलाउड ही नहीं थे। इन तीनों की इन्हीं हरकतों की वजह से प्रिंसिपल इनसे इतना परेशान हो जाता है कि अब वो इन तीनों को अपने कॉलेज से निकाल देता है। जिसके बाद ये तीनों अब कॉलेज छोड़कर, शहर छोड़कर अपनी कार उठाकर कहीं के लिए निकल पड़ते हैं। देखते हैं कि रास्ते के बीच में इनकी कार खराब हो जाती है, जहाँ पर ये लोग, इनके पास में एक गांव है जिसका नाम भैरवपुरम होता है। ये लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, थोड़ा मजाक मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही रात होनी शुरू हो जाती है तो ये लोग डर के मारे उस गांव में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर ही कुछ अजीब देखते हैं। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एक अघोरी बाबा की चारों तरफ खड़े हुए होते हैं, जिनसे अघोरी बाबा उनके सामान के बारे में पूछता है और उन्हें वो उनका खोया हुआ सामान ढूंढ कर भी देता है, जिसके बदले में गांव के लोग उस बाबा को पैसे देते हैं। और इन सब को देखकर इन तीनों का दिमाग घूम जाता है। ये लोग सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि गांव के लोग तो काले जादू और इन बाबा लोगों पर बड़ा ही विश्वास करते हैं। जिसके बाद ये तीनों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है इस गांव में अपने एक बिजनेस शुरू करना, जिसका नाम वो रखते हैं बैंक ब्रो A to Z सॉल्यूशन, जिसमें वो लोगों के अंदर से भूत भी निकालेंगे और उनका ढूंढा हुआ सामान भी उनको ला कर देंगे। इसके बदले में वो गांव वालों से खूब पैसा कमाएंगे। अब देखते हैं कि सुबह वो लोग अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोगों को अपने बिजनेस के पैम्पलेट्स देते हैं। सबसे पहले देखते हैं विनय को, जो अपने पैम्पलेट्स देने नदी किनारे जाता है और वहाँ मछली पकड़ने वाली लड़की से उसे प्यार हो जाता है। उसे भी वो अपना पैम्पलेट देते हुए कहता है, कभी भी आपको हमारी जरूरत हो तो आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे हमारी मदद ले सकती हैं। उसके बाद देखते हैं माधव को, जो एक ढाबे पर जाता है। वहाँ उसे अपने गांव के एक पुराना दोस्त मिलता है। उसे कहता है कि ये मेरा नया बिजनेस है, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। अब देखते हैं कृष को, जो मंदिर के पास जाता है। वहाँ उसे एक जालजा नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही कृष अपना दिल दे बैठता है। अब वो जालजा के पास आता है और उसे अपना पैम्पलेट देते हुए कहता है कि यहाँ पर एक नया बिजनेस है, आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करिएगा। इसके बाद देखते हैं कि जालजा वहाँ से जा रही होती है, तभी एक लड़का आता है और उसे प्रपोज कर देता है। और तभी वहाँ पर जालजा के पिता आ जाते हैं, जो इस गांव के सरपंच होते हैं। वो उस लड़के को खूब मारते हैं सबके सामने, जिससे कि सब लोग डर जाते हैं। अब वो जालजा को भी कहते हैं कि तुम आज के बाद कभी कॉलेज नहीं आओगी, और बाकी सबको कहते हैं कि अगर कभी किसी ने मेरी बेटी पर आंख उठाने की भी कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इसके बाद देखते हैं 3 निकम्मों दोस्तों को, जो रात के टाइम और अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि कृष थोड़ा उदास दिखाई देता है। उसके दोनों दोस्तों के पूछने पर वो बताता है कि यार उसे जालजा के लिए बड़ा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वो तब उससे प्यार करने लगा था। इसके बाद एकदम अचानक से गांव के मंदिर की घंटी बजती है, जिससे गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। ये नज़ारा देखकर ये तीनों बड़े अजीब और असमंजस पे पड़ जाते हैं कि हो क्या रहा है, जिससे वो एक बुजुर्ग औरत को रोकते हैं और उससे पूछते हैं, अम्मा ये लोग ऐसे अपने घरों में क्यों जा रहे हैं। इस पर वो कहती है कि बेटा, इस गांव पर पिछले 400 सालों से एक संपकी नाम की चुड़ैल का साया है, और हर पूर्णिमा की रात वो बड़ी ही ताकतवर हो जाती है, इसलिए हम लोग उससे डरकर अपने घरों में छुपकर बैठ रहे हैं। उनकी ये बात
सुनकर ये तीनों दोस्त भी डर जाते हैं और आकर अपने घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं सुबह हो जाती है और अब ये तीनों अपने बिजनेस का पहला दिन में पहले कस्टमर का वेट करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो इन्हें कहता है कि मेरा एक काम है, क्या आप लोग मेरा एक काम करोगे? मेरे घर में एक खजाना गड़ा हुआ है, उसे मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। इस पर ये तीनों बड़े ही खुश होते हैं क्योंकि ये उनका पहला कस्टमर था और वो इसके लिए हाँ भी कर देते हैं। अब ये लोग उसके घर जाते हैं और अपने इस दिमाग का यूज करके उसके घर से खजाना निकाल भी लेते हैं। ये लोग इसके बदले में उस आदमी से कोई पैसा नहीं लेते बल्कि उससे एक सेल्फी लेते हैं और उसे हर जगह वायरल कर देते हैं, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि इन लोगों ने उस आदमी का खजाना भी निकाला और बदले में उससे कोई पैसा भी नहीं लिया। अब इनका बिजनेस भी इससे आगे बढ़ेगा और इनका ये सपना सच भी हो जाता है। ये लोग हर जगह बड़े ही वायरल हो जाते हैं। अब देखते हैं कि अब इनके शॉप के आगे बड़ी ही भीड़ लग जाती है, लोग लाइन से खड़े होते हैं और सब अपने अपनी प्रॉब्लम लेके इनके पास आते हैं और ये लोग अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उनकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। इससे ये लोग बड़े ही फेमस हो जाते हैं। हर जगह इन लोगों के अब चर्चे होने लगते हैं, जिससे इनके चर्चों की खबर सुनकर एक दिन इन लोगों को सरपंच अपने घर बुलाता है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब इन्हें पता लगता है कि सरपंच की बीवी में उसकी पहली बीवी की आत्मा आई हुई थी। अब ये लोग अपने तेज दिमाग से उसकी बीवी के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल देते हैं, जिससे सरपंच भी बड़ा खुश हो जाता है और अब तो इनके चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। गाँव के लोग अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दिक्कत अब इनके पास ही लेकर आने लगे थे। तभी देखते हैं कि एक दिन क्रिश सो रहा होता है और उसे रात को एक सपना जिसमें वो देखता है कि कोई उसे हवेली से आवाज लगाता है और उस आवाज का पीछा करते करते क्रिश उसके पीछे भी जाता है। लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे कहता है, अरे मूर्ख लड़के, आगे मत जा, तुझे पता नहीं कि वो तुझे अब मार देगी। इसके बाद देखते हैं कि उसकी आंख खुल जाती है, जिससे वो एकदम डर कर उठता है। तभी सुबह हो जाती है और देखते हैं कि जालजा क्रिश से मिलने आती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी, उसकी अंगूठी उसके पास थी जो उससे गुम हो गई है, क्या वो उसकी इसमें मदद करेगा? इस पर क्रिश हाँ कर देता है क्योंकि वो तो जालजा को पहले से ही पसंद करता था। और अब वो बातों ही बातों में जालजा से उसकी बर्थ डेट पूछता है, जिस पर उसे पता लगता है कि कल उसका बर्थडे है। इसके बाद देखते हैं कि गांव के लोग अब अघोरी बाबा के पास बिल्कुल नहीं जाते थे क्योंकि उन लोगों का तब धंधा ही बंद हो गया था। जिसके बाद अघोरी बाबा बड़े ही दुखी और परेशान हो जाते हैं और बैंक ब्रोस से वो चिढ़ने भी लगते हैं। फिर रात हो जाती है और क्रिश अपने दोस्तों को बोलता है कि मुझे जालजा को सबसे पहले विश करना है क्योंकि कल उसका बर्थडे है। पहले तो उसके दोनों दोस्त मना कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि सरपंच बड़ा ही गुस्से वाला इंसान है, लेकिन उसके बहुत कहने के बाद वो लोग मान जाते हैं। अब वो लोग एक पोर्ट प्लान बनाते हैं जिसमें वो लोग विनय को एक भूत बनाते हैं। क्रिश उसे कहता है कि जब तक तुम वहाँ पर भूत बनकर रहना, मैं जालजा से मिलकर भी आ जाऊंगा। अब वो लोग सरपंच के घर के लिए निकल जाते हैं। उनका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। विनय अब घर में भूत बनकर घुस जाता है और क्रिश पहुंच जाता है जालजा के कमरे में, लेकिन यहाँ पर विनय गलत हाथ पड़ जाता है जहाँ पर वो जालजा के पापा उसे बड़ा मारते हैं क्योंकि वो उसे एक चोर समझते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रिश को, जो जालजा को उसकी माँ की दी हुई अंगूठी गिफ्ट में देता है, जिससे वो बड़ी ही खुश हो जाती है और इसी मौके का फायदा क्रिश उठा लेता है और साथ ही जालजा को प्रपोज भी कर देता है। जालजा इससे भी बड़ी खुश होती है क्योंकि मन ही मन वो भी अब क्रिश को पसंद करने लगी थी। क्रिश से बोलते हैं कि तुम अब यहाँ से जल्दी जाओ क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर अगर तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। इसके बाद क्रिश वहाँ से निकल आता है। अब सुबह हो जाती है और देखते हैं कि गांव के सरपंच ने पूरे गांव को इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें बैंक ब्रोस को भी बुलाया जाता है। अब वहां पर अघोरी लोग बोलते हैं कि ये लोग बिल्कुल नकली हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ये लोग सिर्फ गांव वालों से पैसे लूट रहे हैं। इस पर बैंक ब्रोस तो कुछ नहीं कहते, लेकिन गाँव के लोग अघोरी बाबा पर बड़ा भड़कते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने तो हमारी हर समस्या को दूर किया है, ये हमारे लिए एक तरह से भगवान है। गाँव वालों की बातें सुनकर बैंक ब्रोस को बड़ा ही अच्छा लगता है और अब सरपंच भी उनकी ही साइड लेता है। वो कहता है कि ये लोग बिल्कुल नकली नहीं है। इस पर अघोरी बाबा को बड़ा ही दुख होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें कोई पूछेगा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि चलो मान लेते हैं ये लोग असली हैं। अगर ये सच में असली हैं तो इन्हें हमारा दिया हुआ एक चैलेंज पूरा करना होगा। अगर इन लोगों ने वो चैलेंज पूरा कर तो जो ये कहेंगे हम भी वो करने को तैयार हैं। अघोरी बाबा कहते हैं कि गाँव में संपंगी का जो महल है, इन लोगों को उसमें जाना है और उसमें गड़ा हुआ खजाना लेकर आना है। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो हम मान लेंगे कि ये लोग सच में आप लोगों की मदद करने के लिए
आए हैं। अघोरी बाबा की बातें सुनकर वो तीनों आपस में कुछ बात करते हैं और फिर वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो बदले में 3 शर्तें रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पहली शर्त हमारी ये होगी कि जो भी हम खजाना लेकर आएंगे उसमें आधा हम रखेंगे और आधा गाँव में बांट दिया जाएगा। दूसरी शर्त हमारी होगी कि क्रिश जालजा से शादी करेगा और तीसरी शर्त हमारी ये है कि अगर हम सच में वो खजाना ले आए तो इन अघोरी बाबाओं को टकला होना पड़ेगा। अब गांव के लोग उन तीनों की शर्तें मान लेते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए संपगी के महल में जाते हैं और वहाँ पर ये लोग बहुत देर तक ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें आड़ कबाड़ मिलने के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं। अब ये तीनों दोस्त एक जगह बैठते हैं और अपनी पेट पूजा करते हैं। फिर रात हो जाती है और क्रिश जालजा से वीडियो कॉल पर बात करता है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तब देखते हैं कि अचानक से क्रिश का फ़ोन टूट जाता है, जिससे पहले तीनों थोड़े शॉक होते हैं कि ऐसे अचानक से फ़ोन कैसे टूट गया, लेकिन बाद में सोचते हैं कि शायद कुछ हो गया होगा। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं और अगले दिन फिर से खजाना ढूंढना शुरू करते। फिर देखते हैं कि माधव को एक तलवार मिलती है जिससे वो खेल रहा होता है। तभी विनय उसे आवाज़ लगाता है और उसकी आवाज़ सुनकर माधव उसके पास चला जाता है। विनय उसे कहता है कि माधव देखना, जो सामने सामान है मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें कोई भूत है, क्योंकि वो सामान अपने आप ही हिल रहा है। अब माधव उस सामान को जाकर चेक करता है, जिसमें उसे एक चूहा मिलता है जो उसे हिला रहा था। इसके बाद मानव कहता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा चूहा है। इधर हम क्रिश को देखते हैं जिसे एक औरत की मूर्ति में एक चाबी मिलती है। अब फिर वो लोग थक जाते हैं और रात हो जाती है। फिर वो लोग सो जाते हैं। तभी रात को विनय अचानक टॉयलेट करने के लिए उठता है। जब वो टॉयलेट करने जाता है तब उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई और पायल बजा रही हो। इस पर विनय पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम है, पर जैसे ही वो वापस आगे देखता है तभी उसके सामने एक औरत के पाँव होते हैं जिसने पायल पहनी हुई होती है, जिसे देखकर वो बड़ा ही घबरा जाता है और चीखता हुआ वहाँ से भाग आता है। वो बेड पर आ जाता है, लेकिन उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है और उसे एहसास होता है कि शायद कोई उसके बेड के नीचे है, और देखने के लिए वो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके बेड के नीचे रख देता है। जब वो वीडियो देखता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो वीडियो में संपकी आत्मा को देखता है और डर के मारे वो टॉयलेट भी बेड पर ही कर देता है। फिर देखते हैं कि सुबह हो जाती है और विनय अब क्रिश और माधव को रात के सीन बताता है। पहले वो दोनों उसकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं और बाद में हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको उसकी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि ये कोई मजाक कर रहा है और बोलते हैं कि चलो उठो, हमें खजाना ढूंढना है, और वापस से तीनों खजाना ढूंढने लग जाते हैं। विनय अब एक रूम में जाता है जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो फिर से अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है, लेकिन वो लोग फिर से उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा मजाक मत करो यार इस टाइम पर। अब देखते हैं कि वो तीनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई देता है। अब वो लोग सोचते हैं कि इसे खोलें कैसे, क्योंकि उनके पास 2 चाबी होती हैं जो उन्हें इसी महल से मिली थी। वो लोग दोनों चाबी ट्राई करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी चाबी उस दरवाजे में नहीं लगती। अब विनय के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पूरे घर में हिडन कैमरा लगा देता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को दिखाना था कि उसकी बात सच है और इस घर में सचमुच एक आत्मा का साया है। और उसके कुछ समय बाद ही विनय अब सब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि हर एक कैमरे के अंदर उसे संपकी की आत्मा दिखाई देती है। अब जब वो ये सब अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाने लगता है तभी संपकी की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे खूब दौड़ा कर मारती है। अब माधव भी अपने दोस्त विनय को ढूंढने के लिए उसके पास आ रहा होता है। रास्ते में उसे भी संपकी की आत्मा दिखती है। पहले माधव सोचता है कि शायद उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है और वो चैलेंज करता है कि अगर तुम सच में भूत हो तो मेरे सामने आओ और मेरे सामने आकर मुझसे लड़ो। अब संपकी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसके सामने भी आ जाता है, जिसके बाद वो माधव को भी खूब दौड़ा कर मारती है। तभी क्रिश अपने दोस्तों को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो हमें कभी सोचा ही नहीं था। संपकी की आत्मा क्रिश को कुछ नहीं कहती, बल्कि उससे वो शर्मा जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर उसके दोनों दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। और वो लोग अब क्रिश को बोलते हैं कि ये क्या है क्रिश, हमें लगता है कि शायद संपकी तुझसे प्यार करती है। ये सब देखकर क्रिश भी थोड़ा शॉक हो जाता है, उसे भी ये सब ऐसा पहली बार ही लगा था। अब वो लोग एक और प्लान बनाते हैं, जिसमें उसके दोस्त कहते हैं कि अगर हमें खजाना चाहिए तो क्रिश तुम्हें संपकी को डेट पर ले जाना होगा। इसके बाद क्रिश मान भी जाता है और संपकी को लेकर एक डेट पर जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम मुझे देखकर क्यों शर्माई थी। इस पर संपकी उसे बताती है कि
मैं तुम्हारा पिछले 400 सालों से वेट कर रही हूँ और तुम अब आए हो। ये बात सुनकर क्रिश थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वो तो पहली बार यहाँ पर आया था, तो संपंकी उसे ऐसा क्यों बोल रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है और उसे एक बात और भी पता लगती है कि संपंकी कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है, जिसके बाद उसके दोस्त भी चौंक जाते हैं। पहले तो वो तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें तो एक खजाना ढूंढना है। जिसके बाद वो क्रिश को बोलते हैं कि तुम्हें ये सब चालू रखना पड़ेगा जब तक हमें खजाने का सही पता ना लग जाए। इसके बाद देखते हैं कि क्रिश अब संपंकी के कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे एक और चाबी मिल जाती है। तीनों चाबियों को पाकर तीनों लोग बड़े ही खुश हो जाते और उस बड़े से दरवाजे को खोलने जाते हैं, जिससे कि वो दरवाज़ा खुल भी जाता है। तब उन लोगों को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसे क्रिश पढ़ता है और उसे पता चलता है कि 400 साल पहले क्रिश एक डांस टीचर था और संपंकी यहाँ के राजा का लड़का। क्रिश उसे डांस सिखाता था, जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब क्रिश संपंकी से प्रॉमिस करता है कि वो उससे ही शादी करेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस बात का तभी राजा को पता लग जाता है और वो क्रिश को मरवा देता है और क्रिश से ना मिलने के वियोग में संपंकी एक भूत बन जाता है। संपंकी की पूरी ये कहानी सुनकर तो क्रिश बड़ा ही इमोशनल और दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी ये हालत क्रिश की वजह से हुई है, क्योंकि वो क्रिश से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने उसका आज तक वेट किया। इसके बाद वो अपने दोस्तों को बोलता है कि अब वो संपंकी से शादी करेगा, जिसे सुनकर उसके दोस्त थोड़ा चौंक जाते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम एक भूत से शादी करोगे, एक चुड़ैल से। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो चुड़ैल मेरी वजह से बनी है। और देखते देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सरपंच को भी इस बात का पता लगता है, तो सब लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरे गाँव को बड़े ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है और पूरी शादी की तैयारी की जाती है। ज़ाज़ा भी इस शादी में शामिल होती है। वो भी क्रिश के इस फैसले में उसका साथ देती है। फिर देखते हैं कि क्रिश और संपंकी की शादी होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अघोरी आ पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि यह शादी नहीं हो सकती। बात सुनते ही संपंकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अघोरी को बहुत मारती है। उसके गुस्से से पूरा गाँव डर जाता है और क्रिश और उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी पंडित क्रिश को बोलता है कि अरे क्या कर रही हो, जल्दी से जाकर उसके गले में मंगलसूत्र डाल दो। जिसके बाद क्रिश बिल्कुल वैसा ही करता है और जल्दी से जाकर वो संपंकी के गले में मंगलसूत्र डाल देता है। क्रिश से शादी होते ही संपंकी की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब वो यहाँ से हमेशा के लिए चली भी जाती है और उसके जाते ही जो वहाँ पर दबा हुआ खजाना था वो एकदम से धरती से ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बड़े ही खुश और अब अपने कहे मुताबिक वो लोग अपनी शर्त भी जीत जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब वो अघोरी बाबा को टकला होने के लिए बोलते हैं और पूरे गांव के सामने जब उन लोगों को टकला किया जाता है तो तब एक और क्लाइमैक्स सामने आता है, जिसमें पता लगता है कि वो अघोरी बाबा कोई बाबा नहीं बल्कि वो क्रिश के कॉलेज उनके सीनियर स्टूडेंट होते हैं। टकला होती वो लोग अब पहचान लेते हैं और अब सब लोग मिलकर साथ में पार्टी करते हैं और सोचते हैं कि अब ये बिजनेस और ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अब सब मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे। और जलजला की शादी भी अब क्रिश के साथ हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। की लगी आपको हमारी आज की एक हॉरर कॉमेडी मूवी एक्सप्लेनेशन? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।